नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पेज एंड वॉइस में। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब शोर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन भीतर कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। ऐसे ही एक मौन क्षण में एक पुस्तक प्रकट होती है, द लाइट ऑन द पाथ। प्रकाश उस मार्ग का जो बाहर नहीं भीतर की ओर जाता है। यह ग्रंथ कोई साधारण किताब नहीं, यह एक प्राचीन आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जिसे मेबल कॉलिंस ने 1885 में प्रकाशित किया। कहा जाता है ये वचन पूर्व के रहस्यमयी योगियों और साधकों की गहरी साधना से निकले हैं और पश्चिम की दुनिया को आत्मा का मार्ग दिखाने के लिए लाए गए। यह पुस्तक वचन नहीं, अनुभव है। हर पंक्ति एक द्वार है, हर वाक्य एक दर्पण है जो तुम्हें तुमसे मिलवाता है। तो आइए इस रहस्यमय और उज्जवल यात्रा पर चलते हैं, शब्दों से परे मौन की उस ध्वनि की ओर जहां आत्मा स्वयं को पहचानती है। किसी ने कहा था, सत्य का मार्ग भीतर से शुरू होता है, लेकिन उस मार्ग पर चलने से पहले कुछ द्वारपाल होते हैं, और वो द्वारपाल हैं हमारे ही भीतर के दोष। आज तुम खड़े हो एक ऐसे द्वार पर जहां से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। द लाइट ऑन द पाथ, चैप्टर 1। जब भी हम जीवन के बड़े सवालों से सामना करते हैं, जब अंधकार हमारे चारों ओर घिर आता है, तब कहीं से एक प्रकाश की खोज शुरू होती है। द लाइट ऑन द पाथ एक ऐसी पुस्तक है जो उस भीतर के प्रकाश तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। इस पथ पर चलने से पहले एक साधक को अपने मन और हृदय को साफ करना होता है। पहला नियम है महत्वाकांक्षा का त्याग। वह लालसा जो हमें ऊंचाइयों की ओर खींचती है, वह कभी-कभी हमारी आत्मा के लिए भारी पड़ जाती है। दूसरा नियम है इच्छाओं को छोड़ना। चाहतें जितनी भी मीठी लगे, हमारे पथ को भ्रमित कर देती हैं। तीसरा नियम है जीवन की भावना को मार डालना, पर आत्मा को मत मारो। यह बताता है कि हमें सांसारिक बंधनों से ऊपर उठना है, पर अपनी सच्ची चेतना को नहीं खोना। चौथा नियम, न तो इस जीवन में न मृत्यु के बाद किसी फल की इच्छा करो। पथ स्वयं पुरस्कार है, और जो फल की इच्छा करता है वह पथ को नहीं समझता। जब ये नियम हमारे भीतर उतर जाते हैं, तभी हम उस पथ के योग्य बनते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। द लाइट ऑन द पाथ, चैप्टर 2। पथ पर चलने के नियम। जब तुमने प्रवेश कर लिया है उस पवित्र मार्ग पर, तो अब पथ तुम्हारा गुरु बन जाता है। यह मार्ग सरल नहीं, यह कठिनाइयों और परीक्षा से भरा होता है। इसलिए कुछ नियम हैं जिन्हें तुम्हें पालन करना होगा, ताकि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सको। पहला नियम है अपने हृदय को हर प्राणी के प्रति कोमल बनाओ। कोई जीव इतना छोटा नहीं जो तुम्हारी करुणा के पात्र न हो। एक सच्चा साधक कठोरता नहीं, बल्कि सबसे अधिक कोमलता से भरा होता है। दूसरा नियम है अपने मन को अंधकार के लिए तैयार करो। जैसे अंधेरे के बिना प्रकाश की पहचान नहीं हो सकती, वैसे ही आंतरिक अंधकार के बिना चेतना जागृत नहीं होती। डरना नहीं, क्योंकि यही अंधकार तुम्हें अंतर्मुखी बनाता है। तीसरा नियम, जो भावनाएं तुम्हें विचलित करती हैं, क्रोध, भय, मोह, उनसे मत भागो। उनका सामना करो, समझो, और फिर उन्हें अपने अंदर से धीरे धीरे दूर कर दो। चौथा नियम, सुनो वह आवाज जो भीतर गूंजती है, उसकी पहचान करो। सत्य की आवाज और भ्रम की आवाज में फर्क करना ही पथ का सार है। पांचवा नियम, सभी से सीखो पर किसी के गुलाम मत बनो। गुरु ग्रंथ और अनुभव तुम्हारे शिक्षक हैं, पर अंतिम सत्य तुम्हारे भीतर ही है। याद रखो, यह पथ बाहरी नहीं, भीतर की यात्रा है। हर निर्णय, हर सोच, हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ाता है। द लाइट ऑन द पाथ, चैप्टर 3। जब साधक ने पथ के नियमों को अपनाया, तो अब उसकी चेतना का विकास शुरू होता है। यह चेतना साधारण नहीं, यह वह जागरूकता है जो भीतर की गहराइयों से आती है। साधक को अपने भीतर की शुद्धि को समझना होता है। जैसे जल की शुद्धता साफ करती है जलाशय, वैसे ही साधक की शुद्धि मन और हृदय को स्वच्छ बनाती है। साधक को आत्मा नियंत्रण सीखना पड़ता है।
मन के भावों को नियंत्रित कर वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। साधक को अपने भीतर के अहंकार को पहचानना और उसे त्यागना होता है। अहंकार वो पर्दा है जो सच्चे ज्ञान को छुपा देता है। साधक को दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम की भावना जगानी होती है, क्योंकि बिना प्रेम के कोई भी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। साधक को अपनी आत्मा की आवाज सुननी होती है, जो हमेशा शांति और सच्चाई की ओर ले जाती है। यह चेतना साधक को स्वयं के भीतर के प्रकाश तक पहुंचाती है और इस प्रकाश में ही साधक की यात्रा पूरी होती है। चैप्टर 4, जब प्रकाश तुम्हारी परीक्षा लेता है। सोचो, एक लंबा अंधकारमय रास्ता जहां तुम्हारे चारों ओर केवल सन्नाटा है और अचानक एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। प्रकाश की पहली झलक, पर क्या वो प्रकाश तुम्हारा है? क्या तुम उसके योग्य हो? प्रकाश केवल उनको अपनाता है जो खुद को खोने का साहस रखते हैं, क्योंकि जहां आत्मा शुद्ध होती है वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। इस चैप्टर में पुस्तक हमें बताती है कि प्रकाश केवल देखने की चीज नहीं है, वह तुम्हें परखता है। क्या तुम सत्य के लिए असुविधा सह सकते हो? क्योंकि सत्य हमेशा सुखद नहीं होता। कई बार वह तुम्हारे भ्रम तोड़ता है, तुम्हारी पहचान को झकझोर देता है। क्या तुम अकेले चल सकते हो बिना किसी सहारे के? क्या तुम प्रेम कर सकते हो बिना स्वार्थ के? जिस क्षण तुम्हारा प्रेम बिना अपेक्षा के हो, उसी क्षण तुम ईश्वर के सबसे निकट होते हो। क्या तुम क्षमा कर सकते हो, यहाँ तक कि खुद को भी? प्रकाश उन दिलों में उतरता है जो कठोर नहीं, खुले हुए होते हैं। क्या तुम शांति को अपना स्वभाव बना सकते हो? क्योंकि प्रकाश की सबसे बड़ी पहचान है अंदर की गहरी, अडोल शांति। याद रखो, प्रकाश बाहर नहीं जलता, वह भीतर की चिंगारी है जो तब जलती है जब तुम सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार हो। चैप्टर 5, भीतर का दीपक। एक लंबी यात्रा के बाद जब पथ के सारे मोड़ पार हो चुके हो, तब आता है वह क्षण जब साधक रुकता है, सांस लेता है और पहली बार वह भीतर की रोशनी को महसूस करता है। यह प्रकाश बाहर का नहीं होता, यह भीतर जन्म लेता है, चुपचाप, धीरे धीरे, एक दीपक की तरह। अब तक साधक ने बहुत कुछ छोड़ा, अपनी इच्छाएं, अपना अहम, अपने डर, अपने पुराने विश्वास, और हर बार वह थोड़ा और खाली होता गया। लेकिन अब उस खालीपन में एक नई उपस्थिति है, शांति की, प्रकाश की और ईश्वर की। अब साधक को किसी उत्तर की तलाश नहीं है, क्योंकि अब प्रश्न ही समाप्त हो चुके हैं। अब वह जानता है कि सब कुछ यही है, अभी इसी क्षण में। उसने जाना कि ईश्वर कोई दूर बैठी सत्ता नहीं, बल्कि वही चेतना है जो हर जीव में बह रही है, हर पत्ते की हरकत में, हर सांस के चलने में, हर मौन की गहराई में। द लाइट ऑन द पाथ अब केवल एक पुस्तक नहीं रही, यह एक जीवित अनुभव बन चुकी है। एक ऐसा अनुभव जो केवल पढ़ा नहीं जा सकता, बल्कि जिया जा सकता है। अब साधक रुकता नहीं, पर अब वह भागता भी नहीं। अब वह बस होता है, प्रकाश बनकर, मौन बनकर, प्रेम बनकर। यही है वह पथ जिस पर चलने वाला स्वयं एक प्रकाश बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी द लाइट ऑन द पाथ की वह दिव्य यात्रा जो हमें अहंकार से उठाकर हमारे भीतर के प्रकाश तक ले जाती है। यह केवल एक पुस्तक नहीं थी, यह आत्मा की पुकार थी। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे और लोग के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।